महू के श्यामविलास चौराहे पर युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम यादव, जिला युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह ठाकुर सहित भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए हिंदू विरोधी बयान को लेकर युवा मोर्चा द्वारा आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। आज उसी संबंध में महू के श्यामविलास चौराहे पर वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम यादव, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोज ठाकुर की मौजूदगी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाते हुए राहुल गांधी के विरोध के नारे लगाए गए। देश के इन गद्दारों को जूते मारो सालों को, देश के इन गद्दारों को जूते मारो सालों को। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में उनके द्वारा हिंदू विरोधी टिप्पणी पर माफी मांगना चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम यादव ने कहा कि राहुल गांधी का जो खून है वह उबाल मार रहा है। हम सभी को पता है राहुल गांधी फिरोज खान का पोता है। पूरे देश और दुनिया को एक खबर लगी है कि राहुल गांधी का जो ब्लड है वो ब्लड उबाल रहा है, उबाल खा रहा है। हम सभी को मालूम है कि राहुल गांधी फिरोज खान का पोता है और ईसाई एंटोनिया माइनो यानी सोनिया गांधी का बेटा है। तो राहुल गांधी के अंदर मुसलमानों का और ईसाइयों का दोनों का खून होने के कारण स्वाभाविक रूप से ये हिंदू विरोधी है। और इसलिए जब से कांग्रेस का जन्म हुआ, मैं कई बार कहता हूँ कि कांग्रेस का तो बीज ही खराब है। ये कांग्रेस हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा हुई है और तब से लेकर के अभी तक, चाहे वो देश विभाजन का मामला जिसमें 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे अभी बंगाल का मामला चल रहा हो, पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस और वामपंथी ये हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करके देश को जो गुलाम बनाने की, विदेशीवाद गुलाम बनाने के षड्यंत्र में शामिल है। हम सभी को मालूम है कि रूस की केजीबी ये सोनिया गांधी परिवार को पैसा देती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चीन के हाथ बिके हुए हैं, विदेशी मीडिया के हाथ बिके हुए हैं। ऐसे जो लोग देश विरोधी है, लेकिन देश विरोधी होने के साथ में हिंदू विरोधी करते भी इनका घोषित है। और राहुल गांधी भले ही ऊपर से जनेऊ पहनते हो, मंदिरों में जाते हो, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा किसी को कि सोनिया गांधी के बेटे प्रियंका गांधी कभी राहुल गांधी को राखी बांधती है। तो हिंदू परंपराओं से इनका कोई संबंध नहीं है, हिंदू त्योहारों से संबंध नहीं है, होली दिवाली से इनका कोई संबंध नहीं है। और इसलिए घोषित हिंदू विरोधी होने के नाते, और अब चूंकि लोकसभा में जरा सी चूहे को चिंदी मिल गई, इसके कारण वो उछाल भर रहे हैं और इस देश का जो हिंदू है, जो सनातनी, जो शांतिवादी, उसको हिंसक बता रहे हैं। अगर हिंदू समाज हिंसक होता तो इस्लाम की पहली मस्जिद जो केरल में बनी वो हिंदुओं ने दी। ईसाइयों का जब देश के अंदर आक्रमण हुआ तो पहला चर्च गोवा में बना, वो हिंदुओं ने दिया। तो हिंदू तो सब प्रकार के धर्मों का सम्मान करता है, मान करता है, लेकिन जो दुनिया को फतेह करने वाली बात है इस्लाम और ईसाइयत के द्वारा, उसके हस्तक बन करके राहुल गांधी और ये काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंदू समाज को वास्तव में चेतावनी है। ये हिंदू समाज को सुधरना पड़ेगा। उसको देश का विरोधी कौन है, देश का दुश्मन कौन है, उसकी ठीक पहचान करना पड़ेगी। और ये राहुल गांधी जैसे जो हिंदू विरोधी है, अगर इसी तरह का इनका आचरण रहा तो पूरे देश में इनका निकलना बंद हो जाएगा। एक कमरे में बिठाकर इनको जूते मारेंगे। वहीं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोज ठाकुर ने कहा कि मैं पप्पू भैया को नसीहत देना चाहता हूं कि जब भी वह हिंदू विरोधी बयानबाजी करे तब वह सोच समझ कर बोले। राहुल गांधी ने जिस तरह नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में चीज़ों को समझ के बयान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को और हिंदुओं का अपमान करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे लगता है वो शर्मनायक है कि हम तो बोलने में भी उसको संकोच कर रहे हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करके पूरे हिंदू भाइयों को हिंसक बताया है। उन्हें ये नहीं पता है कि भारतीय परंपरा, भारत सनातनी और पूरे भारत के अंदर जो हिंदुओं का राजपाट है, हिंदुओं की जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिंदुओं का वर्चस्व है, लगभग हिंदू देश होने के बाद भी अगर वो हिंदुओं के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो बड़ी सोचनीय और निंदनीय है। और राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर कहा है कि ये बहुत गंभीर विषय है जो हिंदुओं के बारे में उन्होंने कहा है, और मुझे लगता है कि ये जानबूझकर बोला गया तथ्य है और उनके पीछे जो वामपंथी लोग हैं उनकी भाषा का प्रयोग वो कर रहे थे। तो राहुल गांधी को इस बारे में माफ़ी मांगना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश के अंदर उनके पुतले का दहन किया है और लगातार उनके पुतले का दहन होता रहेगा। युवा मोर्चा की तरफ से नसीहत है कि जिस तरीके से पप्पू भैया को कहा जाता था, तो मैं उनको नसीहत देना चाहूँगा कि कोई भी बयान हिंदुओं के बारे में जब दे तो सोच समझ के दे, क्योंकि हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है और हिंदू अगर जब सामने खड़ा हो जाएगा तो वो कहीं के नहीं बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज की माटी, महू।